हेलो नमस्कार, जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, आज की क्लास हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की शानदार जबरदस्त प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने जीके जीएस का रहने वाला है। साथियों, आप लोग जिस प्रकार से हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, शिद्दत के साथ मन लगाकर मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ साथियों, मन लगाकर मेहनत करने का समय है, सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ साथियों, इसी कड़ी में चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है साथियों, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? जी हाँ साथियों, राग मियाँ की जो मल्हार है उसका रचयिता किसे माना जाता? ऑप्शन ए है बैजी बावड़ा, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी है तानसेन। तो साथियों, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता हो जाएंगे तानसेन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? भारत की आवाज तोताए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है, या भारत की आवाज इन्हें बोला जाता है, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और स्वामी हरिदास कौन थे? इनके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देख के जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? खालसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु नानक देव, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु रामदास। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, खालसा की स्थापना साथियों सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक जी थे सिखों के प्रथम गुरु, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जी हाँ साथियों, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है हुमायूं। तो सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर जी के शासनकाल में थे। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह, जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है? गुरु गोविंद सिंह थे, क्या थे गुरु गोविंद सिंह? ऑप्शन ए है दसम ग्रंथ के रचयिता, और ऑप्शन बी है सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, ऑप्शन सी है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह दसम ग्रंथ के रचयिता थे, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे, और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे। इसलिए हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? जी हाँ साथियों, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु नानक देव, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। तो साथी ध्यान दीजिएगा, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अपना गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ साथियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत के अलवार थे। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा है दक्षिण भारत के अलवार थे। अलवार क्या थे? एक योद्धा थे, या संत थे, या व्यापारी, या मूर्तियों के शिल्पकार। तो साथियों, दक्षिण भारत के अलवार एक संत थे। क्या थे? संत थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित, जी हाँ, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? जी हाँ, प्रश्न को ये बढ़िया तरीके से लगा लेते हैं। हाँ, प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? गरीबों की कथकली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ओट्टन तुल्लन को, या ऑप्शन डी है कुडियाट्टम को, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम को, ऑप्शन डी है चक्यारुकंत को। तो साथियों, गरीबों की कथकली किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ओट्टन जो तुल्लन है, ऑप्शन ए ओट्टन तुल्लन को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शन ए है ओट्टन तुल्लन, ऑप्शन बी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी है चक्यारुकुंत, ऑप्शन डी है कृष्ण अट्टम। तो साथियों, इनमें से किस
नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। जी हाँ साथियों, मोहिनी अट्टम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एक एकल नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी भारतनाट्यम। तो इनमें से एकल नृत्य कौन सा नहीं है साथियों? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी जो है, ओडिसी जो नृत्य है वह एकल नृत्य नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम एकल नृत्य है। ठीक है, हमारे प्रश्न क्या था? एकल नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी गरबा, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। तो साथियों इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, एक लोक नृत्य में गरबा आता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित एक प्रश्न क्या पूछा रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है, लोकप्रिय। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को मैं अच्छे से, थोड़ा छोटा है, अच्छे से पढ़ के बता दूंगा जिससे आपको क्लियरली समझ में आ पाए। ये ठीक है, क्या लिखा है प्रश्न हमारा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? हमारा प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए है कथकली को, ऑप्शन बी है मोहिनीअट्टम को, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम को, ऑप्शन डी है कथक को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब इसका लोक प्रचार किया, लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली को उन्होंने क्या बनाया था? एक लोकप्रिय बनाया था केरल के अतिरिक्त। केरल में कहा क्या? केरल में कथकली होता है, तो बंगाल में भी इसे लोकप्रिय बनाया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है ओडिसी। तो मुखौटे का प्रयोग कथकली में किया जाता है। किस में किया जाता है? कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो अभी वही हुआ, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? तो कथकली हो जाएगा। ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? शादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जी हाँ साथियों, शादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी है कथक। तो शादिर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। जी हाँ साथियों, भरतनाट्यम शादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का। ठीक है, भरतनाट्यम का एक जो है तो प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी जो है तो शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत में नहीं है। ठीक है, ये ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण आज के जबरदस्त प्रश्न। इसी तरह से हमारी क्लास आगे भी आती रहेगी और आप लोग हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप सभी साथियों का इतना हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार आभार, धन्यवाद। जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।